देश को विकसित बनाना, देश समृद्ध होगा तभी संभव होगा जब बिहार समृद्ध होगा। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो तय किया है पैरामीटर, जैसे पक्के मकान, मोदी सरकार का भी ऐलान है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हूं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता हूं या लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हूं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता हूं, सभी लोग ऐसा सामंजस्य बनाना है साथियों, जो 2010 का रिजल्ट था 206 सीट, उसको तोड़ते हुए 2025 को पार करना है, यह आग्रह करना चाहता हूं। और भारत सरकार में अभी हमारे 8 मंत्री बिहार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने। हम इन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने यहां एक सेल जरूर बना दीजिए। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो तय किया है पैरामीटर, जैसे पक्के मकान, मोदी सरकार का भी ऐलान है कि 3 करोड़ पक्के मकान इस देश में देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री करेंगे। और बिहार के भी मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च 2025 तक बिहार के जितने छूटे हुए गरीब हैं सबको पक्का मकान बिहार और दिल्ली की सरकार देने का काम करेगा। इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। और भारत सरकार के जितने मंत्री हमारे यहाँ बैठे और चिराग जी और रामनाथ ठाकुर जी भी आने वाले, सभी लोगों से विशेष तौर पर आग्रह है, ये सामूहिक तौर पर बिहार का विकास करना और जितने बचे हुए कार्य हैं, एक्सप्रेसवे हो, हॉस्पिटल का काम हो, हॉस्पिटल प्रत्येक लोकसभा में बनाने की बात हो, कई काम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इस देश को विकसित बनाना, देश समृद्ध होगा तभी संभव होगा जब बिहार समृद्ध होगा, और बिहार तभी समृद्ध होगा जब एनडीए की सरकार फिर से स्थापित होगी साथियों। दूसरा विकास नहीं कर सकता। लोग कहते थे कि हमने ही रोजगार दिया, याद कीजिए अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था, लोग कहते थे हमने ही रोजगार दिया। उनको ये पता ही नहीं है कि 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लगभग 6.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। और 2005 से लेकर 2022 तक में 25 तक में हम लोगों ने तय किया है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देना है। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी के साथ बैठक हुआ और नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया है अब 10 लाख नौकरी नहीं, 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा, रोजगार देने का काम किया जाएगा साथियों। अभी तक 22 लाख लोगों को रोजगार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिया गया है और आगे भी हम 11 लाख का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अभी सभी नौजवानों को खेलने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक व्यवस्था करने का काम, यूथ क्लब की व्यवस्था शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए साथियों हम यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, लोग भ्रम फैलाने का काम करेंगे। लोग, आप सोचिए, इस चुनाव में लोग कह रहे थे संविधान खतरे में है, और जिसने पूरी तरह संविधान को कुचलने का काम किया होगा वही लोग ये बात कह रहे हैं। कोई कहते थे आरक्षण खत्म कर दूंगा, भाजपा को 10 साल हो गए साथी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, कभी भाजपा ने सब दिन आरक्षण का समर्थन करने का काम किया। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार रही तब भी भाजपा और जनसंघ जो है समर्थन करने का काम कर रही थी। 1989 में जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने साथियों, तब भी कांग्रेस पार्टी आरक्षण का विरोध कर रही थी और भाजपा अपने 84 सांसद के साथ समर्थन कर रही थी। जब इस देश में लगा कि पिछड़ों को न्याय मिल गया, अति पिछड़ों को न्याय मिल गया, दलितों को न्याय मिल गया, आरक्षण मिल गया, तो मोदी जी की ही सरकार थी जिसने 10% स्वर्णों को भी आरक्षण देने का काम भाजपा की ही सरकार ने किया था। इसलिए ये देश है और इस देश में आप भुला जाइए, कोई बिना आरक्षण का नहीं है। एकदम कान खोल के सुन लीजिए, कोई भी व्यक्ति जिसका 8 लाख से कम आमदनी हो, किसी वर्ग का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या स्वर्ण हो, वो सबको आरक्षण मिल रहा है। लेकिन 8 लाख का आमदनी यदि आपको अधिक है, उसको आरक्षण नहीं मिलता है।
दलितों में, आदिवासियों में सबको आरक्षण देने का काम किया। लेकिन आज साथियों, सभी हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत हो रहा और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से सरकार चलाना है और बिहार के कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम